उससे अगर आप एक फर्स्ट ग्लांस में टॉपिक में देखें तो उससे आपको जो है वो पता लगता है कि क्या क्या जो है वो तरीके हो सकते हैं अलीबाबा पे ट्रैफिक लाने के अपने अकाउंट पे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो बिजनेस इंक्वायरीज और बिजनेस जो है वो जनरेट कर सकें। तो आई रिक्वेस्ट आतिफ साहब टू प्लीज स्टार्ट द ट्रेनिंग सेशन, और छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन भी पहले देना शुरू में। सो ओवर टू यू आतिफ भाई। जी थैंक यू वेरी मच। मेरा नाम जैसे माज भाई ने बताया आतिफ नज़ीर है, और मेरा इंट्रोडक्शन मैं आपको इसके बाद देता हूँ। हमारा जो आज का एजेंडा है उसमें हम लोग जो अलीबाबा पे ट्रैफिक चैनल्स हैं, अलीबाबा जिन वेज से आपको ट्रैफिक देता है उनको डिस्कस करेंगे। इसमें जो मेन ट्रैफिक चैनल है अलीबाबा के ऊपर, इसमें ऑर्गेनिक ट्रैफिक्स हैं, फिर आपके पास आप एडवर्टाइजिंग के थ्रू ट्रैफिक ले सकते हैं, वो ऑप्शंस हैं। और उसके बाद जब आप एडवर्टाइजिंग करेंगे तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो आपके पास डेटा आएगा, तो उस डेटा की बेस के ऊपर आप अपने जो मजीद मार्केटिंग है या एडवर्टाइजिंग है या जो अपनी लिस्टिंग वगैरह उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। तो जो डेटा आपको डेटा की बेस पे जो डिसीजन आपके होंगे वो इन्फॉर्म डिसीजन होंगे, और वो आपको बहुत अच्छा हेल्प आउट करेंगे अपनी लिस्टिंग को और अपनी रैंकिंग वगैरह को इम्प्रूव करने में। तो मेरा नाम आतिफ नज़ीर है जी। मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था एज ए जनरल मैनेजर एक कंपनी में। मैं एक्सपोर्ट को और फाइनेंसिस को सारा देखता था। आई हैव वर्कड देयर फॉर ऑलमोस्ट 10 years, और एक्सपोर्ट्स के जितने भी इन्स एंड आउट्स होते हैं वो सारे उन प्रोसेस से मैं गुजर चुका हूँ, और उनको समझता हूँ कि आप उनमें कैसे जो है वो एक्सेल कर सकते हैं। तो इसके साथ साथ थाउजेंड के हिसाब से वेबसाइट बनाई, बिजनेस को सर्विसेज दी, और इसमें हम वो तमाम वेज जिनके जरिए से बिजनेस को प्रमोट किया जा सकता है, इम्प्रूव किया जा सकता है, उनके ऊपर क्लाइंट्स को सर्विसेज भी देते रहे और उनको कंसल्ट भी करते रहे। करंटली मैं अलीबाबा का ऑफिशियल ट्रेनर हूँ, यहाँ पे दूसरे फॉर्म में कहना सर्टिफाइड ट्रेनर हूँ, एंड आई हैव बीन कंडक्टिंग AST ट्रेनिंग्स। तो हम लोग प्राइवेट कैपेसिटी में भी करते हैं, लोगों को असिस्ट करते हैं। तो अगर आपको भी लेट्स सपोज इस सेशन के बाद भी अगर आपको कोई हेल्प आउट चाहिए हो तो आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी मोर देन हैप्पी टू असिस्ट यू। इसके साथ साथ मैं गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट्स हैं वहाँ पर भी सर्व कर चुका हूँ, जैसे टैप्टस, मेडा, नाइडा, ट्रस्ट, इनके साथ भी मिलकर हम लोग मुफ्त ट्रेनिंग कर चुके हैं। USKT के साथ काम कर चुके हैं, और स्पोर्ट्स फूड एंड मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के साथ भी काम कर चुके हैं। और आप हमारे बारे में मजीद जो लर्न कर सकते हैं वो leaders.com.pk के थ्रू आप लर्न कर सकते हैं। ओके जी, अब जो आपके पास अलीबाबा पे ट्रैफिक आती है वो बेसिकली उसको अगर हम ब्रांच आउट करना चाहें तो दो तरह से ब्रांचिंग कर सकते हैं उसकी। एक है ऑर्गेनिक ट्रैफिक और एक है आपकी एडवर्टाइजिंग के थ्रू जो ट्रैफिक आती है आपको। मैं आपको साथ साथ इसका डेमो भी दे देता हूँ, ऑन स्क्रीन भी शो कर देता हूँ कि ये कैसे आपको शो करता है। मुझे अकाउंट ओपन कर लेने दीजिएगा। अच्छा, जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक चैनल्स हैं आपके, दो ट्रैफिक चैनल्स आपके हो गए, एक ऑर्गेनिक हो गया और एक आपका एडवर्टाइजिंग हो गया। ऑर्गेनिक ये है कि इसमें आपको अलीबाबा, सबसे पहले अगर आप में से जो लोग अलीबाबा के ऑलरेडी सिस्टम में मौजूद हैं वो समझते हैं कि आपको एक ट्रैफिक मिलती है इंक्वायरी के थ्रू। इंक्वायरी में क्या है कि कस्टमर आपको डायरेक्ट मैसेज करेगा और वो आपकी प्रोडक्ट को फाइंड आउट करेगा, alibaba.com के होम पेज के ऊपर जाएगा और आपकी प्रोडक्ट के रेलिवेंट जो है वो कीवर्ड एंटर करेगा और उसको रिजल्ट मिलेंगे। उन रिजल्ट में से वो उस किसी भी रिजल्ट को क्लिक करके कस्टमर को इंक्वायरी करेगा। फर्स्ट करेंगे यहाँ पे, हम अगर यहाँ पे सर्च करते हैं बॉक्सिंग ग्लव्स, तो ये बॉक्सिंग ग्लव्स सर्च करके यहाँ पे रिजल्ट आएंगे। तो यहाँ से आपको ये आइडिया भी हो जाना चाहिए कि जो आपकी ट्रैफिक या कस्टमर का जो जर्नी स्टार्ट होता है विजिटर का, वो कहाँ से स्टार्ट होता है, वो कीवर्ड से स्टार्ट होता है। तो फिर आपके लिए ये जरूरी है कि आप वो कीवर्ड जिनके जरिए कस्टमर सर्च करता है या कर सकता है वो आपको अपनी लिस्टिंग में यूज करने चाहिए। जब आपकी लिस्टिंग यहाँ पे शो होगी तो आप एज ए बायर अगर आए तो आप किसी भी प्रोडक्ट को ओपन करेंगे। फॉर इंस्टेंस आप किसी प्रोडक्ट को, इस वाली प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इस वाली प्रोडक्ट को ओपन करके यहाँ पे ये आपके पास कॉन्टेक्ट सप्लायर का बटन आ रहा है, इस बटन को यूज करते हुए
आपको जो बायर है वो कांटेक्ट करेगा, और जो ये वाला मैसेज होगा ये सिर्फ आपको शो होगा, आपके अलावा किसी को शो नहीं होगा। तो इन अ वे ये एक डायरेक्ट कम्युनिकेशन है आपकी और आपके बायर के दरमियान। तो वहाँ पे फिर आपकी कम्युनिकेशन मैटर करती है कि आप क्लाइंट को कितना अच्छा सर्व करते हैं, क्लाइंट की जो इन्फॉर्मेशन उसके जहन में थी उसको कितना अच्छा कंसिडर करेंगे, और जो चीज़ें वो रिक्वायर कर रहा था आपने उसको प्रोवाइड किया या नहीं किया। तो इसी की बेस के ऊपर वो आपका जो फर्स्ट इंक्वायरी होगी वो आपका ऑर्डर की तरफ चली जाएगी। सेकंड वे जो आपके पास अलीबाबा में अवेलेबल है वो है आपका रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, जिसे RFQ भी कहते हैं। कि जैसे यहाँ पे भी मैंने आपको करके दिखाया, होता क्या है कि कुछ लोग हैं, कुछ टाइप ऑफ बायर हैं, वो क्या प्रेफर करते हैं कि वो ये प्रेफर करेंगे कि वो जैसे उनको अगर बॉक्सिंग ग्लव्स का सप्लायर चाहिए तो वो बॉक्सिंग ग्लव टाइप करेंगे, और उसके बाद फॉर इंस्टेंस एक रिकॉर्ड ओपन करेंगे, एक और रिकॉर्ड ओपन करेंगे, एक दो तीन रिकॉर्ड ओपन करेंगे, उसके बाद वो उनको कंपेयर करेंगे। वो कहेंगे कि जैसे ये वाले जो सप्लायर हैं ये मुझे 14.50 दे रहे हैं, ये वाले जो सप्लायर हैं ये मुझे 13.50 दे रहे हैं। तो उनको शायद लगे कि ये वाला सप्लायर है ये बेटर है, और वो इसको जो है ना कांटेक्ट कर ले यहाँ से। तो इस सिचुएशन में बायर क्या कर रहा है, बायर खुद जो है ना वो एक्सप्लोर कर रहा है अलीबाबा की साइट को, वहां पे मौजूद सप्लायर्स को, और उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर रहा है। दूसरा, कुछ बायर हैं वो क्या करते हैं, वो ये प्रेफर करते हैं सप्लायर से कांटेक्ट करें, तो वो क्या करें कि वो अपनी जो रिक्वायरमेंट है उसको पोस्ट कर दें। जैसे आप यहाँ पे देखें sourcing.alibaba.com, तो यहाँ पे जो आपका बायर होगा वो अपनी रिक्वेस्ट यहाँ पे पोस्ट कर देगा, फिर सप्लायर जो है वो उससे कांटेक्ट करेंगे। फॉर इंस्टेंस जैसे ये स्किन ब्यूटी वाइटनिंग हाइड्रोलिक ये जो है इनको चाहिए, और तो ये आपको यहाँ पे इन्होंने अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट की, और इन्होंने कहा कि जी अब जो जो सप्लायर मुझे ये प्रोडक्ट दे सकता है वो मुझसे कांटेक्ट कर ले, और मुझे कांटेक्ट करके बता दे कि वो इसके ऊपर मुझे कितनी ऑफर क्या ऑफर करेगा। तो RFQ आपका एक समझ लें कि पब्लिक पूल हो गया, जिसमें आप जो भी रिक्वायरमेंट आपकी होगी बायर की, बायर इस रिक्वायरमेंट पोस्ट करेगा, और उस रिक्वायरमेंट को पोस्ट करके आपको जो है वो ऑप्शन होगी आपके पास, डिपेंडिंग अपॉन आपकी अकाउंट की प्रिविलेज बेस के ऊपर, कि आप वहां पे कोड नाउ पे जाएं और कोड नाउ पे जाके आप उसको कोड कर दें। तो ये सेकंड आपके पास ट्रैफिक चैनल अलीबाबा पे अवेलेबल है, वो आपका ट्रैफिक चैनल है जिसे हम कह रहे हैं RFQ, रिक्वेस्ट फॉर कोटेशन, यानी जिसमें क्लाइंट आपसे अपनी रिक्वायरमेंट पोस्ट कर देगा, और रिक्वायरमेंट पोस्ट कर आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट शोकेसेस अवेलेबल है। कि अलीबाबा में आपके पास क्या ऑप्शन है, डिपेंडिंग अपॉन जो आपकी प्रिविलेजेस हैं, आपकी उन प्रिविलेजेस की बेस के ऊपर अलीबाबा आपको ये ऑप्शन देता है कि आप अपनी कुछ प्रोडक्ट को नॉमिनेट कर दें एज अ मेन प्रोडक्ट। तो जो आपकी मेन प्रोडक्ट होंगी उनको आपकी जो दूसरी प्रोडक्ट होंगी नॉर्मल या ओवरऑल प्रोडक्ट्स होंगी उनसे ज्यादा एक्सपोजर मिलेगा। तो ये आपके प्रोडक्ट शो केसेस हैं, आप जो भी अलीबाबा से पैकेज लेते हैं उसके पैकेज के मुताबिक आपको वो अलीबाबा पे ऑप्शंस मिल जाती हैं। देन उसके बाद आपका परफॉर्मेंस बेस है, आपका ये रिवार्ड है होम पेज पे एक्सपोजर आपको मिलता है कि अलीबाबा पे आपके जो होम पेज है वहाँ पे आपकी जो प्रोडक्ट लिस्टिंग है वहाँ पे उसको शो किया जाता है। और होम पेज एक्सपोजर के बाद आपको यहाँ पे अलीबाबा पे एक्सपोज होते हैं, मार्च सितंबर एक्सपो हैं जहाँ पे आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वहाँ पे बायर भी आते हैं, और आप बायर से जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं, बायर आपसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और इससे भी आपको बिजनेस मिल सकता है। तो ये आपके पास ऑर्गेनिक ट्रैफिक चैनल्स हैं जिनके थ्रू जो बायर यहाँ पे मैंने आपको एक्सप्लेन किया, इंक्वायरी आपके पास एक टाइप ऑफ कम्युनिकेशन है जिसे सप्लायर कॉन्टेक्ट सप्लायर के बटन से कॉन्टेक्ट करके आपके पास आएगा। देन RFQ है, RFQ जो अलीबाबा के स्टैट्स हैं उसके मुताबिक तकरीबन 1.4 मिलियन RFQ जो है वो पोस्ट सो फॉर हो चुकी हैं इसमें। और आप RFQ के एक्सेस कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन टैब पे जाएंगे, यहाँ पे RFQ मार्केट आ जाएगी आपके पास,
भी आप जो अलीबाबा का आपको अपनी क्या होम पेज वर्जन में इस तरह से आपका न्यू अराइवल के सेक्शन में आती है आपका लिस्टिंग, और बाकी जो एक्सपो वगैरह होते हैं वो रैंकिंग एल्गोरिथम जो है वो एक ही तरह से काम करता है। वो उसका अगर आप उसको अब ये जो रैंकिंग है ये आपको कैसे मिलेगी, उसके लिए फिर आपको जाना पड़ेगा, आपको समझना पड़ेगा कि सर्च इंजन का जो रैंकिंग एल्गोरिथम है, यानी कि वो फैक्टर जिनकी बेस पर रैंक करता है वो क्या है। तो है कि आप प्रोडक्ट की क्वालिटी पोस्टिंग करें। क्वालिटी पोस्टिंग में क्या है कि आप प्रोडक्ट की डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन आपके पास अवेलेबल है, उसको आप पोस्ट करें। अब ये जो डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है इसमें भी आप अगर कुछ किसी सप्लायर्स की लिस्टिंग देखो, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखा सकूँ, तो आप अगर किसी की लिस्टिंग देखें तो यहाँ पे कोशिश ये है कि जो बायर हो, बायर के जितने भी क्वेश्चंस हैं प्री सेल्स वो सारे आंसर हो। जैसे यहाँ पे प्रोडक्ट का नाम आ गया, जैसे अगर आप देखें तो इसमें एमओक्यू आ गई, फिर इसके बाद अब मटेरियल कौन कौन सा है वो सारी डिटेल आ गई। आप यहाँ पे देखें तो डायमेंशन भी अवेलेबल है और इसका वेट भी अवेलेबल है, पैकिंग टाइप किस तरह की होगी। तो वो तमाम बायर के क्वेश्चन जो कि प्री सेल्स परचेज करने से पहले बायर के हो सकते हैं, उनको कोशिश किया जाए कि वो उनको पहले ही आंसर कर दिया जाए। तो ऐसी जो लिस्टिंग होगी उसको क्वालिटी लिस्टिंग कहा जाएगा। इससे पहले शुरू में हम बात जो करके आए हैं वो ये करके आए हैं कि आपको ये समझना है कि आपको उस कीवर्ड को भी समझना है कि वो कीवर्ड कौन सा है जिसके ऊपर आपके जो कस्टमर हैं वो आपको सर्च करते हैं। अब ये कीवर्ड के सोर्सेज आपके हर वो जगह या हर वो मार्केट प्लेस जहाँ पे कीवर्ड का कुछ डाटा अवेलेबल है आपके लिए वो वैल्यूएबल है। जैसे आप अगर गूगल कीवर्ड प्लानर है, आपको अगर उसका पता हो तो गूगल कीवर्ड प्लानर को यूज करते हुए आप उसको वहां से कर सकते हैं, वहां से कीवर्ड डाटा निकाल सकते हैं। वहां पे आपको पता चलता है सर्च वॉल्यूम कितना है। आप अगर मोर और लेस इसको करना चाहें तो जैसे अली एक्सप्रेस है, तो अली एक्सप्रेस पे भी आपको जो है वो मिल सकता है, एक यूजर का एक आइडिया मिल सकता है कि यूजर इन चीजों को या कौन सी आइटम है जो कि आपकी ज्यादा सर्च हो रही है। जैसे अगर मैं यहाँ पे आपके सामने लेट सपोज कि यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि मैं यहाँ पे फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे क्लोथिंग में चला जाता हूँ और ये आ गया मैन फैशन में आ गया। अगर मैं यहाँ पे हुडीज एंड शर्ट्स शर्ट्स पे जाऊँ तो यहाँ पर भी आपके पास में एक ऑप्शन अवेलेबल है। आप इसको मैं आपके लिए हाईलाइट करता हूँ, इसको आपको यहाँ पर देखें कि ये जो ऑप्शन है ये यहाँ पे सॉर्ट कर सकते हैं आप रिकॉर्ड को। और अगर आप इसको सॉर्ट बाय ऑर्डर्स करें तो यहाँ पर आप देखेंगे कि ये आपको पता चल रहा है कि इसके कितने यूनिट सोल्ड हुए, 2686, 2311, 1931। तो अब इनकी बेसिस पे आप क्या कर सकते हैं कि फिर आप इनकी बेसिस के ऊपर आप ये भी देख सकते हैं कि अच्छा ये वाली प्रोडक्ट जो है वो फास्ट सेलिंग है या सेलिंग अच्छी सेल हो रही है एक मार्केट प्लेस के ऊपर। तो यही प्रोडक्ट जो है वो अगर आप भी इसको बनाते हैं या बना सकते हैं, तो अगर आप भी इसको लिस्ट करेंगे तो आपको भी इसमें मिलने के चांसेस हैं, ऑर्डर मिलने के। आप इसको ये भी कर सकते हैं कि आप इसको ब्राउज करें और ब्राउज करके फिर क्या करेंगे जी, आप इसको फिर मॉडलिंग कहते हैं कि आप जो बेस्ट होता है उसको मॉडल करेंगे। यानी जो बंदा अगर इसके पास ऑर्डर ज्यादा है, अगर आप किसी को मॉडल करेंगे तो तकरीबन वहीं पे पहुंचेंगे आप जहाँ पे ये पहुंचा हुआ है। तो आप इसके टाइटल की बेस के ऊपर, इसके कीवर्ड की बेस के ऊपर,
फिर इसकी पोस्टिंग की क्वालिटी की बेस के ऊपर आप अपना जो, जब आप अलीबाबा के ऊपर जाएं पोस्ट करने के लिए, तो वहां पे आप इस इंफॉर्मेशन को यूज कर सकते हैं। तो अलीबाबा के रैंकिंग एल्गोरिथम में सबसे पहले यूजेज, इफेक्टिव यूजेज ऑफ कीवर्ड है, राइट कीवर्ड का यूजेज है, और उनको इफेक्टिवली यूज करना जो है ना एक फैक्टर है। उसके बाद ये, जैसे मैंने आपको बता दिया कि आप कीवर्ड रिसर्च करें, पोस्ट क्वालिटी, क्वालिटी पोस्टिंग जो होगी उसकी बेस ही आपकी इन अ वे कीवर्ड रिसर्च होगी। और उसके बाद है फिर आप अपने बायर को जो है ना वो कन्वर्ट करें किसी वैल्यू एडिशन के साथ। वैल्यू एडिशन में अब ये है कि आप बजाय इसके कि आपको ये समझने की जरूरत है यहाँ पे कि कस्टमर जो है वो आपके फर्स्ट इंटरेक्शन में कन्वर्ट नहीं होता। पहला इंटरेक्शन जो कस्टमर का होता है, अगर आप सेल्स फनल को समझते हैं, तो पहले पहले जो आपका इंटरेक्शन है कस्टमर का आपके साथ, उसमें क्या होगा कि कस्टमर आपके साथ इन टच आएगा। ये जो पहली स्टेज होती है, ये स्टेज होती है अवेयरनेस स्टेज, कि इसके बारे में कस्टमर आपको जो है आपके बारे में अवेयर हो रहा है। तो आप अगर कस्टमर को कोई वैल्यू एडिशन करेंगे, उसको लाइक एमओक्यू आप उसको अच्छे देंगे, कस्टमाइजेशन की ऑप्शन अच्छी देंगे, उसके लिए आप अगर परचेजिंग डिसीजन जो है वो आसान कर देंगे, तो जितना परचेजिंग डिसीजन आप उसके लिए आसान करेंगे, उतना ही चांसेस बढ़ जाएंगे इस चीज के कि वो आपसे कन्वर्ट हो जाएगा और आपको ऑर्डर प्लेस कर देगा। तो ये रैंकिंग एल्गोरिथम आपका समझ लेके थोड़ा सा इसमें हमने इसको टच किया कि कैसे अलीबाबा का जो एल्गोरिथम है वर्क करता है और आपको रैंक करता है। अच्छा जी। अच्छा, उसके बाद है कि आपका जो जो सेकंड चैनल है अलीबाबा के ऊपर, वो आपका है कि आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज भी कर सकते हैं। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू आप क्या कर सकते हैं, आप जैसे अभी हमारी यहाँ पे बात हुई कि अगर कोई बंदा बायर बॉक्सिंग, राइट चांसेस हैं कि वो, अगर हम यहाँ पे रिकॉर्ड्स को देखें तो फॉर इंस्टेंस यहाँ पे अगर 7 पेज हैं, तो अब ये ऑटो स्क्रॉल आ गया, तो अगर 7 पेजेस को आप देखें, पता चला कि आप कम्युनिकेशन इन टाइम कम्युनिकेशन कर रहे हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट पोस्टिंग से पता चला कि आप प्रोडक्ट पोस्टिंग अच्छी कर रहे हैं। तो इन सब चीजों की बेस के ऊपर क्या हुआ, अलीबाबा के पास आपके कुछ डेटा पॉइंट्स आया, अलीबाबा को ये समझ आई कि आप एक क्वालिटेटिव सप्लायर हैं, आप रिस्पॉन्स भी अच्छा करते हैं, आप पोस्टिंग भी अच्छी करते हैं, और जब बायर आपसे कॉन्टैक्ट करता है तो बायर कन्वर्ट भी हो जाता है। तो उस डेटा पॉइंट की बेस के ऊपर क्या करेगा अलीबाबा, अलीबाबा आपको ऑर्गेनिक रैंक करेगा, और ऑर्गेनिक रैंक करके आपको यहाँ पर शो कर देगा। लेकिन अब जब क्योंकि आप सिस्टम में अभी न्यू हैं, तो इसका मतलब है कि इस वक्त अभी अगर आप न्यू आए हैं सेलर, तो इस वक्त अलीबाबा के पास आपके लिए आपके रिकॉर्डिंग डेटा पॉइंट नहीं है। यानी कि अलीबाबा के पास अभी ये डेटा नहीं है कि आपका जो मेजरमेंट है कि आपका रिस्पॉन्स रेट क्या है, ठीक है, कन्वर्जन होती है कि नहीं होती, प्रोडक्ट कैसी। तो आप क्या कर सकते हैं, फिर आपके पास सोल्यूशन ये है कि आप क्या करें, आप अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करें। जब आप एडवर्टाइज करेंगे तो क्या होगा कि आप यहाँ से टॉप 10 में आ जाएंगे। जब आप टॉप 10 में आएंगे तो इस चीज के बहुत से चांसेस बढ़ जाएंगे कि आपको सेल मिल जाए। तो इसके लिए फिर जरूरी है कि आप यहाँ पर अपनी प्रोडक्ट को अगर एडवर्टाइज करना चाहें तो एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आपने अगर आप एडवर्टाइज करेंगे तो उसका एक बेनिफिट तो आपको ये हो गया कि आप टॉप 10 में आ जाएंगे। सेकंड ये है कि आपके पास भी अभी कुछ डेटा पॉइंट्स नहीं है। डेटा पॉइंट्स, जब आप अलीबाबा पे अपनी प्रोडक्ट को मार्केट करेंगे
तो मार्केट सॉरी एडवर्टाइज करेंगे, तो एडवर्टाइज करके क्या होगा कि आपके पास भी कुछ रिपोर्टिंग आएगी कि आपके किस कीवर्ड के ऊपर जो है वो लोग क्लिक करते हैं, और फिर किस रीजन में जो है वो आपको आपकी लिस्टिंग को ज्यादा देखा जाता है। तो इन सब चीजों की बेस के ऊपर ये जो रिपोर्टिंग आपके पास आएगी, इस रिपोर्टिंग को आप यूज कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग के लिए और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को इम्प्रूव करने के लिए। तो जो सेकंड एडवांटेज है आपका वो एडवर्टाइज करने का, वो ये है कि आप के पास यहाँ पे डेटा पॉइंट आ सकते हैं। थर्ड इसके बाद ये है कि जब आप अलीबाबा पे एडवर्टाइज करेंगे तो एडवर्टाइजिंग में वहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल हैं, कैंपेन टाइप अवेलेबल है, जिसमें एक ऑटोमेटिक कैंपेन अवेलेबल है और एक स्मार्ट कैंपेन अवेलेबल है, जिसको हम अभी आगे जाके थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे। तो उसमें क्या है कि वो अलीबाबा आपको, आप ये कहते हैं अलीबाबा को कि आप अलीबाबा के एल्गोरिथम को आप ये अलाउ करते हैं कि वो आपको बेस्ट रिजल्ट जो है ना वो दे। तो इसमें आप ये भी देख सकते हैं कि आपकी जो लिस्टिंग है उसको अलीबाबा का एल्गोरिथम कैसे देख रहा है। जैसे मैं आपको इसको एग्जांपल से समझाता हूँ कि लेट्स सपोज कि आपने एडवर्टाइज किया था, आपने कहा जी मैं ऐसा करता हूँ कि मैं ऑटोमेटिक एडवर्टाइज करता हूँ, ऑटोमेटिक कैंपेन लगाता हूँ और अलीबाबा पे एल्गोरिथम को अलाउ करता हूँ कि वो डिसाइड करे मुझे कहाँ पे शो करना है। और लेटर ऑन ये पता लगा कि आप तो कुछ ऐसे कीवर्ड्स के ऊपर शो हो रहे हैं जो कि रेलिवेंट, तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब लिस्टिंग, अपने लिस्टिंग को जो है वो कैंपेन को रन कर रहा है, वही इन वे आपका उसको आपकी लिस्टिंग को भी देख रहा है। और जो ऑटोमेटिक रन हो रही है वो आपकी लिस्टिंग ही बेस के ऊपर ही रन हो रही है। तो फिर आपने उसको आप उस इंफॉर्मेशन को यूज हैं कि आप में आएंगे, कंपटीशन को स्टेट वे आप रूल आउट कर देंगे, अलीबाबा के पास पास आपका आएगा, उस डेटा की बेस के ऊपर अलीबाबा आपको रैंक करेगा। आपके अपने पास भी कोई कस्टमर के डेटा पॉइंट्स नहीं है कि लोग आपकी लिस्टिंग को कैसे देखते हैं, या लोग आपकी लिस्टिंग को कैसे, जी मैं आवाज देख लीजिएगा, मैं इसको बेहतर किया मैंने, आप होगा अगर हुआ तो एडवर्टाइजिंग करने आ गया। तीसरा ये कि इसमें एक ऑटोमेटिक और स्मार्ट के ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है, इसमें आप इसको टोटली ऑटोमेट कर देते हैं और अलीबाबा के जो एआई है उसको अलाउ करते हैं कि वो आप, और वो जो रिपोर्टिंग मिलेगी उस रिपोर्टिंग की बेस के ऊपर आप डिसीजन ले सकते हैं और अपनी लिस्टिंग्स को जो है इम्प्रूव कर सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं जी और देखते हैं। अच्छा, अब इसमें ये काम कैसे करेगा कि यहाँ पे ये बायर को जो है ना एडवर्टाइजिंग वो मल्टीपल टच पॉइंट्स प्रोवाइड करती है कि वो आपसे कांटेक्ट कर सके। इसमें आपको क्या मिलेगा कि जी आपकी बेटर डिस्प्ले पोजीशन होगी, जैसे पहले मैं आपसे बात करके आया हूँ कि सिस्टम पे आना, अलीबाबा पे आना भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अलीबाबा पे जब आप आएंगे तो आपको लेजिड वो से आपको सील मिलती है, ईएस की सील मिलती है गोल्ड सप्लायर की, और दूसरे आपके और बेनिफिट मिलते हैं आपको। लेकिन अल्टीमेटली जो काम आपको मिलता है वो मिलता है रैंक होने के बेस के ऊपर। आपकी कोई लिस्टिंग प्रोडक्ट लिस्टिंग रैंक होगी तो वो आपको उसका वर्क मिलेगा, तो आप एडवर्टाइजिंग से बेटर पोजीशन आपको मिल सकती है। फिर आप यहाँ पे क्योंकि फिल्ट्रेशन अवेलेबल है, आप जब अभी जब आगे जाकर देखेंगे तो आपके पास यहाँ पे फिल्ट्रेशन अवेलेबल है, आप बायर्स को फिल्टर कर सकते हैं, आप रीजन्स को फिल्टर कर सकते हैं, और उन रीजन्स को फिल्टर करके वहां पर अपनी प्रोडक्ट को एडवर्टीजमेंट एडवर्टाइज कर सकते हैं। तो आप फिर प्रिसाइज बायर के पास जो है जल्दी पहुंच सकते हैं। मेजरेबल रिजल्ट्स हैं थ्रू रिपोर्टिंग। और ये जो एडवर्टाइजिंग मॉडल है ये आपका पे पर क्लिक है, यानी कि इसमें आप क्या करते हैं,
आप सिर्फ उसी सूरत में आपको चार्ज किया जाएगा जब कोई बायर या विजिटर आपकी लिस्टिंग के ऊपर क्लिक करेगा। अब इसमें जो डिस्प्ले ऑप्शन है वो कौन कौन से आपके पास अवेलेबल हैं? पीसी में आपके जो फर्स्ट 5 रिजल्ट्स होते हैं वो उसके रिजल्ट होते हैं ये कीवर्ड एनालिटिक्स के, जो एडवर्टाइजिंग के। और उसमें जो बॉटम में भी आपके 5 रिजल्ट्स हैं फर्स्ट सर्च रिजल्ट पेज के, वो भी आपके एडवर्टाइजिंग के होते हैं। इसी तरह से जो आपके वेब एनेबल्ड डिवाइसेस हैं या एप्स हैं, उसमें आपके पास ऐप में तो आपके पास यहाँ पे होगा कि 2 पोजीशन ऊपर ऐड की होंगी, फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट होगा, फिर 2 पोजीशन ऐड की होंगी और फिर ऑर्गेनिक रिजल्ट होगा। और सिमिलरली अगर आप इसको देखें वेब के ऊपर, तो यहाँ पर आपके पास एक ऐड है, उसके बाद 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं, फिर एक ऐड है, फिर आपके पास 3 ऑर्गेनिक रिजल्ट हैं। तो ये डिस्प्ले पोजीशन अवेलेबल हैं आपके आपके पास होती हैं अगर आप एडवर्टाइज करें। अच्छा, अब आपने एडवर्टाइजिंग को समझना है तो आप उससे पहले आप इसको ये देखें कि कुछ इसमें कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि आप जिनको देख लें, तो वो टर्मिनोलॉजीज की बेस के ऊपर जब आप फर्दर हम आगे जाएंगे तो वहां पे आपके लिए चीजों को समझना आसान होगा। सबसे पहले एक वर्ड मैं आपके पास यूज करके आया हूँ, कैंपेन। कैंपेन क्या है? अगर आप इसको उर्दू में अगर आप इसको ट्रांसलेट करें तो इसे आप मुहिम कह सकते हैं। तो मुहिम क्या है कि एक कीवर्ड को या एक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए जो मुहिम आप रन करेंगे उसे हम कैंपेन कहेंगे। तो जब भी आप फर्दर अपनी किसी एक प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए कोई कैंपेन रन करेंगे तो वो आपकी एक कैंपेन होगी जो कि किसी प्रोडक्ट को रैंक करने के लिए रन की जाएगी। देन इसमें बिडिंग है। बिडिंग क्या है कि बिडिंग जैसे अगर हम पीछे पोजीशन देख के आए तो यहाँ पे क्या है, आपको मैंने बताया कि 1 2 3 4 5 ये जो पोजीशन हैं ये आपकी एड की पोजीशन है। लेट्स सपोज कि अभी हम जो बॉक्सिंग ग्लव्स देखकर आए, तो फर्ज करें कि बॉक्सिंग ग्लव्स को 5 बंदे हैं जो चाह रहे हैं कि बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर उनको पोजीशन फर्स्ट पोजीशन मिल जाए। तो हाउ विल अलीबाबा डिटरमिन कि किसको पहली पोजीशन देनी है? तो वो जो पहली पोजीशन आपको मिलेगी वो आपकी, उसके लिए आपको कहा जाएगा कि आप बिड करें। तो जब आप बिड करेंगे तो उसमें उसकी बेस के ऊपर फिर आपको पोजीशन क्लियर कर दूं। तो आप फर्ज करें बॉक्सिंग ग्लव्स है, तो बॉक्सिंग ग्लव्स के ऊपर सप्लायर 1 कहता है कि सप्लायर 1 कहेगा कि जी लेट्स सपोज कि मैं $1 पर क्लिक पे करने को तैयार हूँ। सप्लायर 2 कहेगा लेट्स सपोज मैं $0.75 करने के लिए तैयार हूँ। सप्लायर 3 कहेगा लेट्स सपोज कि मैं $0.70 करने के लिए तैयार हूँ थे। तो इसमें फिर क्या होगा, ये आप बिडिंग कर रहे हैं, नीलामी हो रही है बॉक्सिंग ग्लव्स कीवर्ड की, और इस कीवर्ड के ऊपर नीलामी के बाद जो है वो अलीबाबा आपको जो है वो करेगा, पोजीशन देगा। जी इकराम लोग, आपको अभी आवाज क्लियर आ रही? ये आपके एंड पे इशू है, बस दूसरे एंड दूसरे तरफ से तो और कोई नहीं फीडबैक आ रहा सो फॉर। अच्छा, मैं देखता हूँ अगर इसको कुछ इम्प्रूव किया जा सकता है। तो बिडिंग आपको जो एक कॉन्सेप्ट मैंने बताया कि अभी यहाँ पे है अब आप क्या करेंगे, आप कैंपेन रन करते हैं, वहां पर आप बिड करेंगे मैं रैंक करना चाह रहा हूँ, तो मैं उसके ऊपर इतने अमाउंट पे करने के लिए तैयार। तो अमाउंट यहाँ पर सप्लायर 1 पे करने के लिए तैयार है, तो ये सप्लायर 1 ये उसने ऑफर की कि इस कीवर्ड के ऊपर उसको रैंकिंग मिले, तो उसके लिए वो इतने पर क्लिक पे करने के लिए तैयार है। तो जो एक्चुअल चार्ज होगा उसे हम कहेंगे सीपीसी, यानी कि कॉस्ट पर क्लिक। तो कॉस्ट पर क्लिक वो एक्चुअल चार्ज होगी जो कि आपको एक क्लिक का दिया जाएगा। तो उसके बाद पेपर क्लिक पेपर क्लिक
तो आपके सामने रिजल्ट आ रहा है, इस पे मैंने क्लिक नहीं किया जब तक, लेकिन द मोमेंट मैं इस पे क्लिक करता हूँ देन इसको चार। अच्छा जी, उसमें भी मेरा यहाँ पे डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ। और तो इसमें में आपको ऐड नहीं किया जाएगा जब तक आपके ऐड के ऊपर क्लिक नहीं होगा। इसके बाद इम्प्रेशन बेसिकली व्यूज हैं आपकी प्रोडक्ट के, जितने भी व्यूज आपके प्रोडक्ट को मिलते हैं वो इम्प्रेशन है। जैसे यहाँ पे ये हम देख के आए, तो ये इस टाइम ये जो आपके सामने लिस्टिंग आ रही है, इसमें मिल गया, इसको भी इम्प्रेशन मिल गया, इसको भी इम्प्रेशन मिल गया, लेकिन क्लिक जो है वो किसको मिली? क्लिक इसको मिली, चलो क्योंकि हमने इसके ऊपर क्लिक किया। तो ये आपका है इम्प्रेशन और क्लिक्स में डिफरेंस। अच्छा, इसके बाद आपके पास यहाँ पर है प्रोडक्ट रेटिंग। तो ये प्रोडक्ट रेटिंग जो है ये आपको अभी जब हम एडवर्टाइजिंग ओपन करेंगे वहां पे शो होगी, वहां पे मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, अब यहाँ पे जो आपको अलीबाबा के एडवर्टाइजिंग मॉडल में आपके पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं कैंपेन रन करने की, वहाँ पे तीन आपके पास 3 टाइप्स ऑफ कैंपेन अवेलेबल हैं। फर्स्ट कैंपेन है कस्टम कैंपेन। इसमें क्या है कि सब कुछ आप तय करेंगे, आप पर कौन सी प्रोडक्ट को आप एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, कौन सी प्रोडक्ट को आप किस कीवर्ड के ऊपर, किस रीजन के ऊपर आप उसको एडवर्टाइज करना चाह रहे हैं, ये सब कुछ आप जो है ना वो ये सब आप डिटरमिन करेंगे। तो कस्टम कैंपेन में आपके पास कंट्रोल होगा। ऑटोमेटिक कैंपेन में क्या है कि आप अलीबाबा के एल्गोरिथम को अलाउ करते हैं कि वो आपको मैचिंग करके दे और वो देखे कि आपकी प्रोडक्ट के ऊपर, ताकि आपको मैक्सिमम जो है वो रिजल्ट मिल सके। तो अब जैसे कि आपको इस चीज का अंदाजा होगा कि मार्केट प्लेसेस जितने भी हैं आपके, वो सारे आपके हैं, वो डाटा ड्रिवन होते हैं। आप अगर आप देखें तो वहां पे ट्रैकिंग होती है आपका, जो भी बायर भी जो क्लिक कर रहा है, जैसे अलीबाबा आपको बताता है जब आप आर क्लिक कर रहे होते हैं तो बायर की क्वालिटी बताई जा रही होती है, तो जो बायर की क्वालिटी बताई जा रही होती है आपको, वो डेटा की बेस पे बताई जा रही है। इसी तरह से जो ऑटोमेटिक कैंपेन है वो भी डेटा आपको बताता है, वो आपकी कैंपेन को कहाँ पे बेस्ट उसको प्लेसमेंट देगा। ये जो प्लेसमेंट होगी ये बेस्ट रिजल्ट ही देगी। और हमने देखा यही है कि अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, जो अनलेस कि आप बहुत एक्सपीरियंस हो एडवर्टाइजिंग के रिलेटेड या कीवर्ड के रिलेटेड, जो ऑटोमेटिक कैंपेन्स हैं वो आपको बेस्ट रिजल्ट देती हैं। तो बेस्ट रिजल्ट क्या है कि ऑटोमेटिक कैंपेन क्या है कि आप कहते हैं अलीबाबा के एल्गोरिथम को कि सब कुछ आप तय कर लें कि कौन सी लोकेशन पे, कौन से कीवर्ड पे, कौन सी प्रोडक्ट को शो करना है। इसके बाद एक है जी आपकी स्मार्ट मार्केटिंग। स्मार्ट मार्केटिंग समझ लें कि ऑटोमेटिक एआई है और बिग डेटा की बेस के ऊपर ये आपको जो है ना मैचिंग करके देती है बायर के साथ, आपको मुख्तलिफ बायर के साथ आपको आपकी प्रोडक्ट की मैचिंग होगी, और उसमें आपको जो है ना आपको रिजल्ट ऑटोमेटिक से भी अच्छे मिलने की तो कर सकते हैं आप, क्योंकि ये टोटली एआई की बेस के ऊपर होगा। तो ये भी ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप स्मार्ट मार्केटिंग को यूज कर सकते हैं। अब हम इनको थोड़ा थोड़ा सबको एक्सप्लोर करते हैं कि आप इनको कैसे मैनेज कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे आप जब जाएंगे माय अलीबाबा, आप यहाँ से आएंगे माय अलीबाबा में आप लॉग इन हो जाएंगे, जहाँ पे आपका माय अलीबाबा ओपन होगा। और उसके बाद क्या करेंगे आप कि आप यहाँ पे
जाएंगे कैंपेन, कैंपेन में जाके कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में आप जाएंगे। कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में जाके तो यहाँ से आपका ये जो कैंपेन का सारा सिलसिला है ये स्टार्ट हो जाएगा। और इसमें अब आप सबसे पहले क्या कर लें, सबसे पहले आप यहाँ पर अकाउंट सेटिंग जो है ना वो उसको थोड़ा सा चेक कर लें, उसको मेंटेन कर लें। तो अब इसमें आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है कि आप वो रीजन सेलेक्ट कर लें जहां पर आप एड शो करना चाह रहे हैं। जैसे यहाँ से इसको मैं ऑन करता हूँ, तो ऑन करके वो मुझे कहता है कि आप सिलेक्ट कर लें। तो मैं क्या कहता हूँ कि मुझे यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, यूरोप, नॉर्थ अमेरिका में मुझे ये चाहिए, मुझे अगर सिलेक्ट ऑल कर लें। यूरोप में भी आप अगर फर्स्ट करें सिलेक्ट ऑल कर लें। और सेंट्रल एंड साउथ अमेरिका में आप नहीं जाना चाह रहे, ओशियना में भी, मिडिल ईस्ट में भी नहीं जाना चाह रहे, तो आप इन सबको ऑफ रख लें। तो 1 2 3 4 एंड उसके बाद ये कुछ कंट्री में आपने इनको ऑन कर दिया, तो क्या होगा कि अब आपका जो ऐड होगा वो सिर्फ इन कंट्रीज पे शो होगा। लैंग्वेज की बेस के ऊपर टारगेटिंग कर सकते हैं आप। लेट्स सपोज के आप टारगेट कर दिया जाए तो आप इसको सेव कर। उसके बाद आपकी है कि सेटिंग फॉर ब्रॉड मैच कीवर्ड, इसको आप टर्न ऑफ कर लें या टर्न ऑन कर लें। इससे पहले आपको ये देखना है ब्रॉड मैच बेसिकली क्या है। ब्रॉड मैच में आपको बताता हूँ कि क्या हुआ कि हम अभी जो एग्जांपल डिस्कस करके आ रहे हैं उसमें हम डिस्कस कर रहे हैं बॉक्सिंग ग्लव्स। तो बॉक्सिंग ग्लव्स ये वो टर्म थी जो कि बायर ने आके लिखी के लिए लेते हैं। सर्च टर्म या और के लिए क्या लेते हैं, बायर सर्च। कि ये तो एक बार आया ना उसको लिखा। देर देर इज अ पॉसिबिलिटी, जैसे हम वहां पे जाकर देखते हैं कि दोबारा हम अपने अलीबाबा वाले जाते हैं पेज के ऊपर, और यहाँ पे अलीबाबा को ओपन करते हैं, alibaba.com को। और alibaba.com को ओपन करके यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं बॉक्सिंग ग्लव्स लिखता हूँ अगेन। सॉरी मैंने एंटर कर दिया, मैंने एंटर नहीं करना था। बॉक्सिंग ग्लव्स। तो ये जो बॉक्सिंग ग्लव्स है, दोबारा टाइप मैं चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ सजेशन आ जाते हैं। ठीक है, अब ये आ गया बॉक्सिंग ग्लव्स पाकिस्तान। तो इसका मतलब है कि अब बॉक्सिंग ग्लव्स पाकिस्तान भी एक कीवर्ड कुछ बायर होंगे। बॉक्सिंग ग्लव, नेकलेस, कीचेन, मैन, जेन्युइन लेदर। तो अब कीवर्ड तो कितने हो गए, कीवर्ड तो आगे जनाब अली आपके यहाँ पे बॉक्सिंग ग्लव्स से रेलिवेंट एक आ गया कीवर्ड, बॉक्सिंग ग्लव्स मैन एक आ गया, बॉक्सिंग ग्लव्स कीचेन, बॉक्सिंग ग्लव्स पाकिस्तान। तो अभी हम 3 को एग्जांपल लेते हैं। तो आप जब आप दोबारा मैं सेटिंग ओपन करता हूँ, जो जब आप यहाँ पे ब्रॉड मैच कीवर्ड को ऑन रखेंगे तो आप अलीबाबा के एडवर्टाइजिंग इंजन को कह रहे हैं, या जो एडवर्टाइजिंग चलेगी उसको आप ये कह रहे हैं कि अगर कोई बंदा, अगर कोई बायर बॉक्सिंग ग्लव्स टाइप करे तो उससे जो मिलते जुलते या उसके करीब करीब मैचिंग कीवर्ड हो वहां पर भी शो कर रहे हैं। तो अगर आपने ब्रॉड मैच ऑन रखा होगा तो इस कीवर्ड के ऊपर भी आपकी प्रोडक्ट आएगी, इस कीवर्ड पर भी आएगी, इस कीवर्ड पर भी आएगी और इस पर भी आएगी। जबकि अगर आपने ब्रॉड मैच ऑफ रखा होगा तो फिर आपकी जो है वो सिर्फ उसी कीवर्ड के ऊपर आपकी प्रोडक्ट शो होगी जो कि आपने सेट किया होगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे टाइम फ्रेम है जी, ये आपका नाम से भी आपको अंदाजा हो रहा होगा कि आप कंट्रोल कर सकते हैं कि आपके ऐड जो है वो किस वक्त में चले। आप चाहते हैं कि सिर्फ दिन में चलें तो आप यहाँ पे जो भी टाइम आप नॉमिनेट करना चाहें आप उसको सिलेक्ट करेंगे और वो टाइम आपका सेलेक्ट हो जाएगा और फिर उसी टाइम में आपका एड रन होगा। तो यहाँ देखिए कस्टम जो है ना वो भी आपके पास बन रहे हैं, यानी कि
00 से लेके 1 तक, उसके बाद 10 बजे से लेके 12 बजे तक, उसके बाद 1 घंटा ब्रेक है, फिर 1 बजे से लेके 6 बजे तक। इसी तरह से फिर रात को 7 बजे, शाम को 7 बजे से लेके 8 बजे तक आप रन कर रहे हैं। तो आप यहाँ से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। अब ये करेंगे कैसे आप? अगेन जैसे हम पीछे डिस्कस करके आए, ये आप तब तक नहीं कर सकते जब तक आपके पास क्या नहीं होगा, डेटा पॉइंट नहीं होगा। जब आपके पास डेटा पॉइंट्स होगा, जब आपको रिपोर्टिंग मिलेगी, तो आप फिर बेहतर डिसाइड कर सकते हैं कि अच्छा इस टाइम पे कन्वर्जन जो है वो ज्यादा होती है। तो ये आपकी सेटिंग है कि जब भी आप इसको एडवर्टाइजिंग करने जाएं तो आप माई एडवर्टाइजिंग में जाके अकाउंट सेटिंग को ऑन कर लें, और वहां पे जो भी आप बजट कंट्रोलिंग करना चाह रहे हैं उसको आप वहां पे कॉन्फ़िगर कर लें। अच्छा जी, इसके बाद यहाँ पे अच्छा मैंने आपको बताया था जी, इसको जो आपके पास अवेलेबल है मार्केटिंग कैंपेन टाइप, वो आपकी है, एक तो है कस्टम, एक है ऑटोमेटिक, और एक है कीवर्ड। इसको उन्होंने इसको ब्रांच आउट किया हुआ है एज ए रेगुलर मार्केटिंग। ये आपकी रेगुलर मार्केटिंग है। इसमें आप कस्टम कैंपेन में आप क्या करते हैं? कस्टम कैंपेन में आप सिस्टम सेलेक्ट कीवर्ड भी होते हैं और मैनुअली सिलेक्टेड कीवर्ड भी होते हैं। ऑटोमेटिक में आप क्या करते हैं, वो डेटा की बेस के ऊपर सारा आपका सिस्टम चल रहा है। और कीवर्ड कैंपेन क्या है, वो मैनुअली। तो अब इनको हम जाके थोड़ा सा एक्चुअली रन करके देखते हैं। अच्छा जी, इसमें यहाँ पे ये भी देख रहे हैं आपका स्मार्ट मार्केटिंग। स्मार्ट मार्केटिंग को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर अब हम कैंपेन को जो है वो रन करते हैं। अब आपने क्या करना है, ये रेगुलर मार्केटिंग है, रेगुलर मार्केटिंग में यहाँ पे आ गया कस्टम कैंपेन। तो अब कस्टम कैंपेन में आपको एक तो जो डेटा अगर कोई ऑलरेडी अवेलेबल होगा वो आपको इंप्रेशन बता रहा है। इंप्रेशन का मैं आपको बता के आया हूँ। इंप्रेशन क्या है आपके, कितनी दफा आपकी प्रोडक्ट व्यू होगी, क्लिक्स कितने हैं, कितने क्लिक्स आपको मिले, टोटल कॉस्ट कितनी है, एवरेज कॉस्ट पर क्लिक आपको कितनी हो रही है, कैंपेन का ड्यूरेशन कितना है, सीटीआर आपका क्या है, क्लिक थ्रू रेट, यानी कि कितने इंप्रेशन के बाद आपको क्लिक मिलती है। यहाँ पे हम क्रिएट अ कस्टम कैंपेन करेंगे। कस्टम कैंपेन में आपने यहाँ पे कस्टम कैंपेन सेलेक्ट किया। कस्टम कैंपेन सेलेक्ट करके इसको आपको नाम देना चाहें तो यहाँ पे आप डिस्क्रिप्टिव नाम दे सकते हैं। फॉर इंस्टेंस कि आप ये कैंपेन रन कर रहे थे बॉक्सिंग ग्लव्स की, तो आप बॉक्सिंग ग्लव्स को enable कर देते हैं। जैसे अगर मैं पीछे बैक जाऊं तो यहाँ पे देखें आप, तो जो मल्टीपल प्रोडक्ट के रन कर रहे होंगे तो आपके लिए फिर पहचानना आसान हो जाएगा अगर आपने नाम कोई ऐसा रखा होगा जिससे पता चल रहा होगा प्रोडक्ट के बारे में। जैसे राइट ना हो ये भी डाटा लोड हो जाए। तो अभी देखिए कस्टम कैंपेन डेट, यहाँ से क्या हो रहा है, यहाँ से आपको के रिलेटेड थी। ठीक है, तो क्रिएट कस्टम कैंपेन करें और कस्टम कैंपेन करके उसको नाम कोई ऐसा दे दें जिससे आप उसको पहचान सकें कि जी मैंने ये कस्टम कैंपेन रन की थी बॉक्सिंग ग्लव्स के लिए। सेव एंड कंटिन्यू करें। अब सेव एंड कंटिन्यू करके यहाँ पे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लें। ये जो सिलेक्शन है ये आप कैटेगरी की बेस पे भी कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ग्रुपिंग आपने कर रखी है वो भी कर सकते हैं। लेट सपोज कि आपने अगर सब अकाउंट बना रखे हैं तो किसी स्पेसिफिक अकाउंट की प्रोडक्ट को भी आप यहाँ पे एडवर्टाइज कर सकते हैं। अगर यहाँ पे प्रोडक्ट शो नहीं हो रही, आप उसका कोई वर्ड लिख के उसको सर्च भी कर सकते हैं। और सिस्टम आपको जो सजेस्ट कर रहा है वो ये 2 प्रोडक्ट सजेस्ट कर रहा है, इसके अलावा भी हैं। तो हम कह रहे हैं ठीक है जी, हमें हमारे पास प्रोडक्ट सिलेक्शन की ऑप्शन कितनी अवेलेबल है, 200 प्रोडक्ट हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं। और उसमें से हमने क्या किया, 2 प्रोडक्ट को सिलेक्ट कर लिया। और ऊपर आप अगर इसको देखें तो यहाँ पे आपके पास ये सिलेक्शन अवेलेबल है। अभी जो हमारे पास सिलेक्शन अवेलेबल थी ये ऑल प्रोडक्ट की थी। तो अलीबाबा में आपको ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे चाहें तो सिर्फ हाई कन्वर्जन वाली प्रोडक्ट पे एडवर्टाइज कर लें,
जो आपने न्यूली लॉन्च की हैं उनको कर लें, शोकेस वाली प्रोडक्ट के ऊपर आप कर लें, या जो प्रायोरिटी प्रोडक्ट्स और कैंपेन हैं उनको आप कर लें जिनको आप ऑलरेडी रन करते हैं। तो हमने क्या किया, हमने ये 2 प्रोडक्ट यहाँ पे रन कर दी। हम यहाँ पे कोई और 5-6 प्रोडक्ट रन कर ऐड कर देते हैं। तो ये हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर ली जो जिनके ऊपर हम ऐड शो करना चाह रहे हैं, और यहाँ से हमारे पास नीचे बटन ऑप्शन अवेलेबल है सेव एंड कंटिन्यू। अब सेव एंड कंटिन्यू करके आप यहाँ पे डेली बजट नॉमिनेट करेंगे इस कैंपेन का। तो आप कैंपेन का बजट यहाँ पे डालेंगे। $20 यहाँ पे आप रखें। उसके बाद आप अगर चाहें तो आप क्या कर सकते हैं, इस हेलो आदिल भाई। $20 को, जी जी अच्छा, आई थिंक योर स्क्रीन इज स्टक। आप दोबारा रीशेयर करके देख लें, माइट भी आपका वही स्मार्ट सॉरी, मार्केटिंग वाली स्क्रीन स्टक हुई हुई है। या ओके ओके थैंक यू। ठीक है। अच्छा अब देखिएगा, अब आपको स्क्रीन नजर आ रही होगी मेरे ख्याल से। यहाँ पे इसको मैं आपको बैक पे ले जाता हूँ जहाँ पे ज्यादा बेहतर है कि इसको हम यहाँ पे ना, ये कस्टम कैंपेन दोबारा स्टार्ट कर लेते हैं हम लोग। तो यहाँ से क्रिएट कस्टम कैंपेन करेंगे आप। कस्टम कैंपेन करके अब आपके पास ये 3 ऑप्शन अवेलेबल हैं जो हमने अभी डिस्कस की, कस्टम कैंपेन, ऑटोमेटिक कैंपेन और यहाँ पे स्मार्ट कैंपेन मार्केटिंग। इनको हम बाद में देखते हैं। वैसे इनमें इतना ज्यादा सेटिंग करने की ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, कस्टम में ज्यादा सेटिंग अवेलेबल है आपकी। यहाँ पे आप नाम देंगे इसको बॉक्सिंग ग्लव्स। बॉक्सिंग ग्लव का नाम क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हम जब लिस्ट में हमारी प्रोडक्ट आएंगी तो हम उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे हम नया नाम दे देते हैं MMA ग्लव्स, क्योंकि ऑलरेडी मैं क्रिएट कर चुका हूँ लेकिन उस वक्त मेरी स्क्रीन स्टक थी तो आपने देखा नहीं। सेकंड जो स्टेप है इसमें मुझे प्रोडक्ट सिलेक्शन का कहा जा रहा है। प्रोडक्ट सिलेक्शन के लिए मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल है, ऑल प्रोडक्ट कर लूँ या वो प्रोडक्ट कर लूँ जो कि हाईली कन्वर्ट हो रही है, या न्यू रिलीज प्रोडक्ट कर लूँ। तो मैं यहाँ से ऑल प्रोडक्ट अप्लाई कर सकता हूँ, चाहूँ तो यहाँ से कैटेगरीज का फिल्टर अप्लाई कर लूँ, प्रोडक्ट ग्रुपिंग का कर लूँ। अब ये कैटेगरीज जो अलीबाबा की कैटेगरीज हैं ये वो वाली कैटेगरीज आपकी आ रही है। अगर आप प्रोडक्ट ग्रुप करना चाहें तो ये आपके प्रोडक्ट ग्रुप हैं, आप यहाँ पे इस प्रोडक्ट ग्रुप की जो प्रोडक्ट हैं उनके ऊपर ऐड लगा सकते हैं। इसको कंफर्म कर दिया तो राइट नाउ इसमें प्रोडक्ट अभी कोई नहीं, तो आप इसको क्या करें, ऑल प्रोडक्ट ग्रुप में कर दें, ऑल प्रोडक्ट ग्रुप में करके कंफर्म कर दें ताकि ऑल प्रोडक्ट आ जाए। तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है बेसिकली ये आपका सिलेक्शन का पार्ट है। यहाँ से आप फिल्टर कर सकते हैं जिन प्रोडक्ट के ऊपर आप ऐड लगाना चाह रहे हैं। तो फिल्ट्रेशन के बाद आप यहाँ पे अब ये प्रोडक्ट आपकी आ गई, एक एक को करना हो तो एक कर लें, 200 की आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, आप 200 सिलेक्ट कर लें। इस पेज के ऊपर जितनी है मैंने वो सिलेक्ट कर ली, 10 आ गई। यहाँ पे मेरे पास इसको भी कस्टमाइज करने की ऑप्शन अवेलेबल है, मैं यहाँ से 50 करता हूँ और 50 करके सेलेक्ट ऑल ऑन दिस पेज कर देता हूँ। तो आई होप कि यहाँ पे, सॉरी, यहाँ पे होगा ऊपर सिलेक्ट ऑल ऑन दिस पेज। तो अब क्या हो गया, 50 सिलेक्ट हो गई, 200 अवेलेबल है, प्रोडक्ट सिलेक्शन हो गई। अगला स्टेप हमारा यहाँ पे है सेव एंड कंटिन्यू। अब यहाँ पे मुझे जो है ना अपना बजट एलोकेट करना है। मिनिमम बजट आपका आइडियली यहाँ पे 20, तो अब $20 में नीचे आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप यहाँ पे इसको वीकली स्प्रेड कर सकते हैं। अगर आप ये वीकली ऑन रखेंगे तो क्या होगा कि ये जो आपका $20 है ये स्प्रेड आउट हो जाएगा पूरे वीक के ऊपर। वीकली बजट आ गया आपका। उसके बाद बिड रेंज है, बिड रेंज में आपके पास यहाँ पे 2 तरह की बिडिंग अवेलेबल है, एक है स्मार्ट बिडिंग और एक है मैनुअल बिडिंग। ये कैसे काम करती है ये मैं आपको बताता हूँ।
अच्छा, स्मार्ट बिडिंग इसमें ये है कि यहाँ पे क्या है कि इंडस्ट्री में जो चल रहा है ना राइट नाउ, उसके अकॉर्डिंगली आपकी बिड का रेट जो है वो सेट कर दिया जाएगा। और ये डिपेंडिंग अपॉन कंपटीशन कितना है उसकी बेस के ऊपर होगा। और आपको बेस्ट जो कन्वर्जन देने के लिए जो है ना वो बिड का रेट सेट किया जाएगा। मैनुअल बिडिंग में आप यहाँ पे जो है ना वो अपना कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे क्या करते हैं कि आप यहाँ पे कहते हैं कि मैं वन कर देता हूँ। यहाँ पे आप इसको देखें तो ये कह रहे हैं द नंबर यू एंटर विल बी द हाईएस्ट बिड ऑफ योर प्लान एंड द लोएस्ट बिड इज 0.45 बाय डिफॉल्ट। तो जो लोएस्ट बिड है वो 0.45 है और ये आप यहाँ पे हाईएस्ट बिड दे रहे हैं। और आपकी इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग अलीबाबा इसी जो रेंज आपने दी होगी उसके दरमियान आपकी वीडियो कीवर्ड की ऑप्शन आ गई। ऊपर जो आपके पास ये ऑप्शन जिस वक्त इस वक्त मेरा माउस यहाँ पर है, इसको आप यहाँ से कीवर्ड रेलिवेंट कीवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं। आपको वैसे तो वो मैचिंग करेगा प्रोडक्ट की बेस के ऊपर, लेकिन अगर आप कीवर्ड की बेस करना चाहें तो आप वो भी कर सकते हैं। बॉक्सिंग ग्लव्स करें तो वो आपको बॉक्सिंग ग्लव्स के रिलेटेड जो है वो रेलिवेंट कीवर्ड यहाँ से निकाल देगा। ये अलग बात है कि इस अकाउंट में बॉक्सिंग ग्लव्स की प्रोडक्ट नहीं है। तो लेट सपोज अब मेरे पास यहाँ पे डेटा आ रहा है जी। क्या आ रहा है कि जी मैन जैकेट को सजेस्ट कर रहा है, कॉम्प्रिहेंसिव रिकमेंडेशन कीवर्ड, इसका प्रमोशन स्कोर, इसको जो है ना वो यू कैन ऑप्टिमाइज द प्रोडक्ट quality of the product that are bound to the following keywords. Product quality score will affect the minimum bid range required for the corresponding bound keywords to improve display position. तो ये इसका प्रमोशन स्कोर है और इस कीवर्ड की पॉपुलैरिटी, ये कीवर्ड इस पर कितना यूज हो रहा है यहाँ पे शो किया जा रहा है। उसके बाद कंपेटिटिवनेस कि कितने लोग इसको इस कीवर्ड के ऊपर एडवर्टाइज कर रहे हैं। तो आप इसको यहाँ से ऐड करना चाहें तो ऐड कर लें। हुडी ऐड करना हो, वुमेन क्लोथिंग, मैन क्लोथिंग, टी शर्ट, ये कीवर्ड अब आप यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अच्छा जी, इसमें जी ये रिकॉर्डिंग का पूछ रहे हैं आप, तो रिकॉर्डिंग आई थिंक आपके साथ मैनेजमेंट शेयर कर देगी। तो अब यहाँ पे आ गया नीचे कीवर्ड। अब कीवर्ड में भी आपको वो कह रहा है कि यूज रिकमेंडेड बिड दैट बिड द प्रोडक्ट हैज ग्रेट चांस टू गेट इनटू द मेन सर्च लिस्ट। अब हर कीवर्ड के ऊपर जो बिडिंग है ना वो आप उसको अलीबाबा को अलाउ कर रहे हैं, या आप अलीबाबा को यहाँ पे ये ऑप्शन दे रहे हैं कि जो बिड होगी एवरेज कंपेटिटर्स की, उसमें अलीबाबा जो है ना वो इतने परसेंट इजाफा कर ले। आप कहते हैं कि जी 0.01 सेंट का जो है ना अलीबाबा इजाफा कर ले। फर्ज करें कि एक कंपटीशन है यहाँ पे, इसको मैं आपको ड्रॉ करके बताता हूँ। यहाँ पे एक कंपटीशन है जिसने बिड रेट रखा हुआ है $1। आप आपका भी जो बिड था, योर बिड, वो थी $1 ही थी। लेकिन आपने साथ साथ यहाँ सेटिंग में क्या किया हुआ था, ये आपने कहा हुआ था कि प्लस कर सकता है अलीबाबा। तो जब आपने इसको 0.01 प्लस का ऑप्शन लगाया था तो उसके बाद क्या हो गया कि आपने अलीबाबा ने क्या किया जी, उसने यहाँ पे एल्गोरिथम ने क्या किया, प्लस 0.01, तो ये बन गई $1.01 और आपकी बिड जो है वो हाईएस्ट हो गई। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपको प्लेसमेंट मिल जाएगी। तो या फिर आप कहते हैं कि जी ये मेरी बेस प्राइस जो है ना वो, जो मेरी बेस प्राइस है वो आप अभी पीछे सेट करके आए हैं, वो आपकी बेस प्राइस है और उसमें आप इतनी फ्लक्चुएशन की इजाजत दे रहे हैं। तो तीन तरह की बिडिंग आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है। एक ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप क्या कर लें, आप यहाँ पे, मैं आपके लिए हाईलाइट कर दूँ यहाँ पे। तो पहली ऑप्शन अवेलेबल है आपके पास कि जो सिस्टम रिकमेंड करता है उसको यूज करना है। दूसरी ऑप्शन आपके पास ये है कि कंपटीशन की बेस के ऊपर प्राइस सेट करे और उसमें जो कंपटीटर की बेस के ऊपर प्राइस सेट हो उसमें इतना इजाफा कर सके। तीसरे में आप अपनी बेस प्राइस के ऊपर अलीबाबा को
फ्लक्चुएशन की इजाजत दे रहे हैं। तो इसमें से आप सूट पिक कर लेंगे। ओके, यहाँ से ये हो गया, सबमिट हो गया जी। अब आपका यहाँ पर आपको, लेट मी क्लियर इट। ओके, ये सबमिट हो गया और सिलेक्शन हो गई मेरी कीवर्ड की। तो अब क्या हुआ जी, अब मैंने मार्केटिंग पर्पस भी बता दिया और मैंने बिडिंग भी सेट कर दी और मैं यहाँ से इसको सेव एंड कंटिन्यू करूँगा। तो ये जो आपकी बिडिंग जो कैंपेन है ये आपकी रन होना शुरू हो जाएगी। तो ये आपकी है कस्टम कैंपेन। कस्टम कैंपेन के बाद आपके पास ऑप्शन अवेलेबल है, मैं आपको यहाँ पे ओपन करके दिखा रहा हूँ, ऑटोमेटिक कैंपेन। ओके जी, अब ये आपके पास ऑटोमेटिक कैंपेन आ गई। और ऑटोमेटिक कैंपेन में अब आप क्या करेंगे कि आप यहाँ से इसको क्रिएट करते हैं, यहाँ से मैं एक सेकंड स्क्रीन पूरी शो कर दूँ। इसमें क्रिएट का ये है कि द मार्केट टारगेट डज नॉट सपोर्ट द मैनुअल क्रिएशन फॉर द टाइम बिंग। इसमें राइट नाउ आपके पास ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, इसको हम जो एडिट है करके देख लेते हैं, ऑलरेडी जो क्रिएटेड है वहाँ पे। ओके, इसमें अब क्या है, इसमें आप प्रोडक्ट सिलेक्शन करते हैं। प्रोडक्ट सिलेक्शन की बेस के ऊपर ऑडियंस की सिलेक्शन होगी आपकी, ऑडियंस कौन सी है यहाँ पे, और बाकी जो कीवर्ड का है आपका सारा वो जो है वो सिस्टम इसको मैनेज कर लेगा आपका। तो वो सिस्टम आपका डिटरमिन करेगा कि आपको कहाँ कहाँ शो करना है। जैसे अब इसके ऊपर देखिए रिपोर्टिंग भी आपको शो होगी कि अब ये इस कीवर्ड के ऊपर, जैसे ये कीवर्ड है, प्रोडक्ट है, इसके ऊपर कितने इंप्रेशन आए, कितनी क्लिक्स आई, और सीटीआर क्या रहा, इसका कॉस्ट क्या है, एवरेज कॉस्ट क्या है, प्रोडक्ट ग्रुप क्या था, ये पूरी डिटेल रिपोर्ट आपको यहाँ पर भी अवेलेबल है। प्रोडक्ट ग्रुप कौन सा था, इसको पोस्ट किस डेट पे किया गया था। तो ऑटोमेटिक कैंपेन में बेसिकली आपने इसको खुद कुछ नहीं सेट करना, आपने इसको सिस्टम जो है ना वो आपको आपके लिए उसकी जो डिपेंडिंग अपॉन जो जो प्रोडक्ट लिस्टिंग वो आपको यहाँ पे ऑप्शन प्रोवाइड करेगा। अच्छा, इसके बाद यहाँ पे आपके पास अवेलेबल है स्मार्ट मार्केटिंग। अच्छा, स्मार्ट मार्केटिंग में यहाँ पे आप क्रिएट कैंपेन करेंगे और क्रिएट कैंपेन करके अगेन यहाँ पे आ गया आपके पास स्मार्ट मार्केटिंग। इसको आपने सेव किया, सेव एंड कंटिन्यू किया। आपने यहाँ पे प्रोडक्ट सिलेक्शन करनी है। प्रोडक्ट सिलेक्शन में आप यहाँ पे ये प्रोडक्ट आपके पास आ गई और यहाँ से आप इसको एक्सेप्ट करेंगे। यहाँ पे इसका आप बजट नॉमिनेट करेंगे, ये आपका बजट आ गया $400 $500, जितना भी आपने करना है। मिनिमम इसमें आप $4000 $400 जो आप इसमें एडजस्ट करेंगे। और ये 25 डेज के लिए कैंपेन चलेगी। स्मार्ट बिडिंग इसकी इसमें स्ट्रेटेजी होगी। स्मार्ट बिडिंग हम आप पीछे डिस्कस करके आ गए हैं। स्मार्ट बिडिंग में क्या होगा कि सिस्टम जो है ना वो आपको ट्रैफिक देने के लिए बिड आपकी जो होगी उसको एडजस्ट करता रहेगा और कोशिश करेगा कि आपको ज्यादा से ज्यादा कन्वर्जन मिले। कैंपेन ऑटो रिन्यू होगी या नहीं होगी ये अभी राइट नाउ ये इसकी स्पेंडिंग टर्म है, आप इसको देख लें। स्मार्ट मार्केटिंग इज अ फीचर टू हेल्प प्रमोट योर प्रोडक्ट एंड अचीव मैक्सिमम रिजल्ट। This feature also assists suppliers in selecting performing product to advertise। ठीक है जी। और दिस फीचर ऑल्सो असिस्ट प्रोडक्ट, आपको वो प्रोडक्ट सेलेक्ट करने में भी हेल्प आउट करता है जो कि आप जिन पर एडवर्टाइज करें। हाउ डज स्मार्ट मार्केटिंग वर्क, आप क्रिएट करेंगे कैंपेन, सिस्टम ऑटोमेटिकली आपके प्रोडक्ट को डिटरमिन करेगा और सप्लायर आप 10 दिन के क्रिएशन के 10 दिन के बाद आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। कम से कम 10 दिन आप इसको चलाएंगे। और एडवर्टाइजिंग कॉस्ट अकर व्हेन अ बायर क्लिक ऑन एडवर्टाइजिंग। अगेन क्योंकि ये पीपीसी मॉडल है तो आपको सब तभी चार्ज किया जाएगा जब आप
इसके ऊपर क्लिक हो, और बाकी जैसी टर्मिनोलॉजीज हैं जो कि जब आप इसको एक्सपेंड करने जाएं, लगाने जाएं कैंपेन को, तो वहां पे आप इसको यूज कर सकते हैं। ओके जी, अब हमारे पास ये स्मार्ट मार्केटिंग वर्क कैसे करती है। स्मार्ट मार्केटिंग में ये डिफरेंट टाइप ऑफ मैचिंग है। जैसे इसमें ट्रैफिक का डाटा है, एनालिटिक्स, एड एनालिटिक्स है, हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है, कीवर्ड बिडिंग कैंपेन, जो कैंपेन की बिडिंग है वो है। इस मुख्तलिफ डाटा को यूज करते हुए जो ये स्पेकुलेट किया जाता है कि इस कीवर्ड के ऊपर कन्वर्जन के चांसेस ज्यादा हैं, और वहां पर फिर आप प्रोडक्ट को शो किया जाता है। ये कुछ FAQ है स्मार्ट मार्केटिंग के रिलेटेड, तो आप इसको कंसिडर कर रहे हैं कि इसमें व्हाट डज सप्लायर नीड टू डू बिफोर स्टार्टिंग स्मार्ट कैंपेन। इसमें आपको ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट पोस्ट करनी है ताकि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर मिल सके। जो आपका प्रोडक्ट प्रमोशन स्कोर है, इंक्लूडिंग कीवर्ड इन देयर प्रोडक्ट टाइटल, आपने वो यूज करने हैं। कैन सप्लायर स्टिल ऐड रिमूव प्रोडक्ट एंड एडजस्ट स्मार्ट बिडिंग। इस स्मार्ट बिडिंग केस में आप इसमें जो है ना प्राइसेस को जो है ना एडजस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि वो सिस्टम मैनेज होगी। बाकी प्रोडक्ट मॉडिफाई कर सकते हैं आप इसमें। आप स्मार्ट मार्केटिंग को कैंसिल कर सकते हैं। कम से कम 10 दिन के स्मार्ट कैंपेन आपकी रन होगी। अगर जो बजट बचेगा आपका कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में, वो आपका वापस आपका कीवर्ड एडवर्टाइजिंग में आ जाएगा कि आप अगर कस्टम कैंपेन रन करना चाहें तो वहां से कस्टम कैंपेन रन कर सकते हैं। और हाउ मेनी स्मार्ट कैंपेन वन सप्लायर कैन रन एट अ टाइम, तो एक वक्त में आप एक ही रन कर सकते हैं। और इज द ड्यूरेशन ऑफ ईच कैंपेन इज फिक्स्ड, नहीं ये फिक्स नहीं है, इसको आप जो है वो चेंज किया जा सकता है इसको। ओके जी, अब यहाँ पे ये कैंपेन है, ऑर्गेनाइज योर कैंपेन फॉर मोर इफेक्टिव ट्रैकिंग एंड कॉस्टिंग, मल्टीपल कैंपेन फॉर डिफरेंट प्रोडक्ट कैटेगरीज। तो ये आप, जैसे पहले मैंने आपको बताया कि आप देखें लिस्ट आ रही है। अब अगर लिस्ट में हर कैंपेन के आगे डेट लिखी होगी तो आपके लिए उस कैंपेन को पहचानना मुश्किल हो जाएगा। इसके लिए जरूरी है कि आप हर कैंपेन को कोई ऐसा नाम दें जिससे आप उसको पहचान सकें। जैसे सैलमन एंड हेडफोन्स, फूड्स एडिक्टिव, ऑयल, ठीक है। इसी तरह से बजट भी आप मुख्तलिफ रखें यहाँ पे। और ये आपकी बिड रेंज है 0 to 3, 0 to 3, 0 to 3, बाकी ये रिपोर्टिंग आप। तो एक अकाउंट में आप ये देखें, कस्टम कैंपेन 3 कस्टम कैंपेन है, स्मार्ट मार्केटिंग एक रख सकते हैं। इस तरह से आप मिक्स एंड मैच कर सकते हैं, और इस ट्रैफिक चैनल को भी आप यूटिलाइज कर सकते हैं। अच्छा, ये जो ट्रैफिक चैनल है ये रियली अनटैप्ड है, मतलब यहाँ पे आपके पास अच्छा खासा एक स्पेस अवेलेबल है कि आप यहाँ पे अगर इसको यूटिलाइज करें तो आपके रिजल्ट जो है वो डबल हो सकते हैं, और जल्दी रिजल्ट आपको मिल सकता है। अच्छा जी, इसमें अब आपको रिपोर्टिंग भी मिलेगी। रिपोर्टिंग आपको जो है वो बेसिक रिपोर्टिंग है कैंपेन और प्रोडक्ट की। ट्रैफिक रिपोर्ट है कि उसमें कीवर्ड कौन से यूज हुए, कि किस और में आपकी कैंपेन ने परफॉर्म किया, रीजनल डाटा आपके पास होगा, इंडस्ट्री रिपोर्ट आपको मिलेगी, और स्मार्ट मार्केटिंग कैंपेन रिपोर्ट भी आपको मिलेगी, लेकिन ये अभी अंडर डेवलप्ड है और ये वेरी सून अवेलेबल हो जाएगी। बेसिक रिपोर्ट क्या है जी, बेसिक रिपोर्ट आपकी जो है ना वो आपके सिस्टम में शो हो रही है कि जब आप, जैसे मैंने आपको दिखाया यहाँ पे, जब मैं अलीबाबा का अकाउंट यूज कर रहा था, तो जब आप यहाँ पे आते हैं मार्केटिंग सेंटर में, लेट्स सपोज को हम कर दें, वापस जाएं, तो यहाँ पे देखें ये आपको बता रहा है, डैशबोर्ड पे ही आपको बता रहा है इंप्रेशन है, CTR है, और हर कैंपेन का आपको एक ग्राफ शो किया जा रहा है। तो ये आपके पास अवेलेबल है, ये इससे बेसिक रिपोर्टिंग है ये आपकी। उसके बाद वर्ड वर्ड रिपोर्ट क्या है, इसमें आपके सारे कीवर्ड जो कि किसी बायर ने यूज किए सर्च करते वक्त वो हैं। कस्टम रिपोर्ट, प्रीमियम बिडिंग, प्राइसिंग फॉर स्पेसिफिक ऑडियंस एंड रीजन। ऑर्ली रिपोर्ट में क्या है, डेटा पर, और रीजनल रिपोर्ट कि किस कौन कौन सी कंट्रीज में आपके ऐड ने कैसे परफॉर्म किया। इंडस्ट्री रिपोर्ट में आपका क्या होगा जी, आपका
कीवर्ड प्रोडक्ट एंड परफॉर्मेंस कंपेयर टू द इंडस्ट्री कंपेटिटर, यानी कि आपके जो कंपेटिटर होंगे उसकी बेस के ऊपर जो आपकी कीवर्ड इंडस्ट्री रिपोर्ट होगी वो आपको अवेलेबल होगी। ओके, अब आपने इसको ये समझना है कि यहाँ पे ना ये जो डेटा होगा इसकी बेस के ऊपर, जैसे मैंने पहले आपको बताया था कि आप अपने डिसीजन को ऑप्टिमाइज भी कर सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को भी ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप को इम्प्रेशन ज्यादा कम मिल रहे हैं लेकिन आपका सीटीआर ज्यादा है, तो इसमें इस सूरत में आपको क्या करने की जरूरत है कि आप अपना डेली बजट जो है ना वो इंक्रीज करें और कैंपेन जो है वो मजीद लगाएं। अगर इम्प्रेशन आपके ज्यादा है लेकिन सीटीआर कम है, तो इसका मतलब क्या है? सीटीआर क्या था? कितने व्यूज के बाद आपको क्लिक्स मिलते हैं। तो अगर इम्प्रेशन ज्यादा है लेकिन सीटीआर कम है, तो उस सूरत में आपने क्या करना है? आपको ये देखना है कि आपकी जो टाइटल है प्रोडक्ट के वो रेलिवेंट हैं या नहीं। ये मैंने आपको बिल्कुल शुरू में कहा था कि ये डेटा जो है ये आप इसकी बेस के ऊपर अपनी लिस्टिंग को भी कर सकते हैं इम्प्रूव। कंपेटिटर की लिस्टिंग चेक करें, ये देखें कि आपने जो ऑडियंस रखी है वो ठीक ऑडियंस है, मतलब ये नहीं कि वो ऑडियंस ही रेलिवेंट ना हो। अब हाई क्लिक्स आ रही हैं लेकिन लो इंक्वायरी आ रही है, तो इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट एंड कंपनी डिटेल ठीक नहीं थी। या तो जो बंदे ने बायर ने क्लिक किया उसने प्रोडक्ट को ओपन किया तो वहां पे प्रोडक्ट डिटेल पूरी नहीं थी, या फिर सप्लायर की इंफॉर्मेशन देख के वो छोड़ गया उसको, या फिर आपके पास क्या हुआ कि आपकी एमओक्यू और प्राइस ही इतनी हाई थी कि उसने उसको कंसीडर ही नहीं किया। ओके जी, अब अगर चौथा सिनेरियो ये है कि अगर आपको इंक्वायरीज मिल रही हैं लेकिन ऑर्डर नहीं मिल रहे, तो इसमें आपको क्या करना है? स्पीड ऑफ कोड जो है ना अपनी वो बेहतर करनी है, और बायर से जो है कांटेक्ट करने के लिए मल्टीपल चैनल आपको यूज करने हैं। तो ये आपका समझ लेके ये एडवर्टाइजिंग में आपका ये एक तरह से फनल है कि आप सबसे पहले क्या होगा कि आपको मैक्सिमम एक्सपोजर में इंप्रेशन मिलेंगे, फिर आपको उसमें से कुछ क्लिक्स मिलेंगे, फिर आपकी उसमें से कुछ इंक्वायरीज आएंगी, फिर आपकी उसमें से कुछ ऑर्डर्स आएंगे। तो ये जैसे आपकी सेल्स फनल होती है, बिल्कुल वैसे ही आपकी ये बन जाएगी। इसकी भी फनल इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो गोल आपका क्या होना चाहिए कि आपने मैक्सिमम एक्सपोजर लेना है, और मैक्सिमम एक्सपोजर के लिए आपके पास एक ट्रैफिक चैनल अवेलेबल है एडवर्टाइजिंग का, आप उसको यूटिलाइज कर सकते हैं। सेशन के बारे में अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो, जो हमने अभी तक जितना भी देखा वो आप अगर करना चाहें तो आप वो क्वेश्चन वगैरह कर सकते हैं। इसमें मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, वो है आपकी रिपोर्टिंग आप कैसे लेंगे। तो यहाँ पे ये देखें, ये आप जाएंगे अलीबाबा माई अलीबाबा में, और माई अलीबाबा में जाके आपके पास यहाँ पे रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं, बेसिक रिपोर्ट, ट्रैफिक रिपोर्ट एंड इंडस्ट्री रिपोर्ट। बेसिक रिपोर्ट में आपके पास यहाँ पे ये बेसिक रिपोर्ट हो जाएगी आपकी कैंपेन वाइज, ये आपकी आ रही है बेसिक रिपोर्ट। ठीक है जी, एंड इसको आप एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। आप इसको एक्सपोर्ट करेंगे और ये आपको CSV फॉर्मेट में रिपोर्ट दे देगी। आप इसको डाउनलोड करके बाद में अपनी जो अगली कैंपेन आपने रन करनी है वहां पे आप इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। तो ये आपकी रिपोर्टिंग आपको जो मिलेगी, ये सारे का सारा डाटा, ये जितना भी आपने काम करना है एडवर्टाइजिंग रिलेटेड वो आप करेंगे ये कैंपेन के सेक्शन से। एडवर्टाइजिंग होम है, मैनेज है, ये सारा कुछ आपका यहीं से मैनेज होगा। जो रिपोर्ट आपकी डाउनलोड होगी, ये बेसिक रिपोर्ट एक मैंने आपकी डाउनलोड की है और वो मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि इस अकाउंट में हमारे पास डेटा नहीं है तो यहाँ पे ये शो नहीं करेगा, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ कि इसमें हेडिंग क्या होती है। तो ये देखें, ये बेसिक रिपोर्टिंग, यहाँ पे टाइम आ रहा है, इंप्रेशन आ रहे हैं, क्लिक्स आ रहे हैं, सीटी आ रहा है, कॉस्ट है, एवरेज क्लिक कॉस्ट है, कैंपेन का ड्यूरेशन है, और ये बेसिक रिपोर्टिंग आप। और जी आपके लिए ऐसे क्वेश्चन आंसर हम ठीक है करते हैं इसमें। मैं आपको बेसिक रिपोर्टिंग दिखा दूं, फिर उसके बाद मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करता हूँ। और यहाँ पे ये तो बेसिक रिपोर्टिंग आ गई। सिमिलरली ट्रैफिक रिपोर्ट है। ट्रैफिक रिपोर्ट मैंने आपको बताया जैसे पहले कि इसमें आपके पास कीवर्ड का डेटा आएगा, आपके पास यहाँ पे ऑर्स की बेस पे डेटा आएगा, रीजन की बेस पे डेटा आएगा, और ये भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं।
सिमिलरली इंडस्ट्री रिपोर्ट है, ये आपके कंपेटिटर की बेस के ऊपर जो आपका एड ने परफॉर्म किया होगा उसकी रिपोर्ट होगी। और अगेन ये भी डाउनलोडेबल है, आप इसकी बेस पे भी फर्दर डिसीजन आप ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये देखें आपको बता रहा है कि जी प्रोडक्ट कौन सी थी, प्रोडक्ट नेम क्या है, उसका इंफॉर्मेशन स्कोर क्या है, कौन सी प्रोडक्ट लो इंप्रेशन के साथ आई, कौन सी प्रोडक्ट जो है वो हाई परचेज रेट के साथ थी। तो फिर आप इसी को फिर सकते हैं। सो ये हमारा था कि आप कैसे अलीबाबा पे आपके पास ट्रैफिक चैनल कौन कौन से अवेलेबल हैं, और जब आप अलीबाबा पे गोल्ड सप्लायर बनते हैं तो आप जो ऑर्गेनिक चैनल आपके पास अवेलेबल हैं वो आपके पास हैं इंक्वायरी, RFQ, इंस्टेंट मैसेजेस हैं, प्रोडक्ट शोकेस है, होम पेज एक्सपोजर है, एक्सपोज हैं। आपने रैंकिंग एल्गोरिथम को समझा, आपने देखा कि एडवर्टाइज आपको क्यों करना चाहिए, टॉप 10 में आएंगे, आपके पास डेटा पॉइंट होगा, रिपोर्टिंग मिलेगी, एक्सपोजर ज्यादा मिलेगा। हमने बताया कि आपको कैसे आप कैंपेन कहाँ कहाँ डिस्प्ले होगी, और फिर हमने कुछ जो टर्मिनोलॉजी है उनको डिस्कस किया, फिर कैंपेन हमने एक रन भी करके देखी, और अकाउंट सेटिंग मैंने आपको बताया, कीवर्ड मैच टाइप आपको बताया, और कि कौन कौन सी कीवर्ड कैंपेन टाइप हैं और स्मार्ट मार्केटिंग कैसे काम करती है, इसको हमने डिस्कस किया। तो अब आप माज भाई आप करेंगे फर्दर इसको, या फिर मैं ही क्वेश्चन ले लूँ? जी आतिफ भाई, इफ यू वांट तो Q&A से आप मैं आपको पढ़ के बता सकता हूँ, देन यू कैन आंसर वॉट एवर फिजिबल फॉर यू। जी जी जी। अच्छा, एक बेसिक क्वेश्चन है हमारे पास, विच इज बेस्ट टू गो विद दैट, स्मार्ट मार्केटिंग और कस्टम मार्केटिंग? ये देखिए मैंने अभी शुरू में जैसे आपको कहा ना, क्योंकि आपका जो एल्गोरिथम है ना वो शुरू में लर्न करेगा आपकी प्रोडक्ट के बारे में, और वो बेसिकली जो रिपोर्ट जनरेट होगी वो बड़ी एफिशिएंट रिपोर्ट होगी, और वो आपके बड़े काम आएगी। तो कुछ नहीं तो आपको इनिशियली तो कम से कम स्मार्ट मार्केटिंग और ऑटोमेटिक मार्केटिंग के ऊपर जाना चाहिए। लेटर ऑन आपके पास जब कीवर्ड डेटा हो तो आप कस्टम मार्केटिंग के ऊपर चले जाएं, क्योंकि तब आप उसको थोड़ा सा समझ भी चुके होंगे और आप अपनी कैंपेन को ऑर्गेनाइज भी कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट कस्टम मार्केटिंग लगाएंगे तो उसमें आप ऐसे भी कर सकते हैं कैंपेन सेटिंग, जिसमें बजट तो आपका शायद सारा यूज हो जाए लेकिन रिजल्ट आपको ना मिले। तो ऑटोमेटिक टारगेटिंग एंड स्मार्ट टारगेट मार्केटिंग जो है ना वो आपकी शुरू में वो आपकी हाईली एडवाइजेबल है। एनी फर्दर क्वेश्चन? नॉट रियली, हमारे पास ज़्यादा क्वेश्चन तो नहीं है। आई थिंक आपने काफ़ी अच्छे से समझा दिया है सेलर्स को। ठीक है, फिर आपके मतलब ओवर टू यू, अब आप इसको फिर मैं यहाँ या से हैंड ओवर या करता अच्छा, सो थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग दिस वेबिनार, और होपफुली जिस तरह आतिफ भाई ने आप लोगों को समझाया है तो आप लोगों को काफ़ी अच्छे से समझ आ गई होंगी कि किस तरह के ट्रैफिक्स होते हैं, क्या क्या टाइप्स होती हैं उनकी, और किस तरह जो है आप उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हो, किस तरह एडवर्टाइजमेंट जो है वो लगा सकते हो। तो रिगार्डिंग दिस कोई भी अगर आपका फ्यूचर क्वेश्चन आते हैं, आपको जो है वो कुछ अकाउंट रिलेटेड इश्यूज आ रहे हैं, आप जो है वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं थ्रू योर अकाउंट मैनेजर। आप जो है वो हम हमारे साथ डायग्नोसिस सेशन भी रखवा सकते हैं, ताकि हम जो है वो आपका अकाउंट गो थ्रू करके आपको एडवाइस कर सकें। सो थैंक यू सो मच आतिफ भाई फॉर योर टाइम, और एंड आपने जो है वो काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन जो है वो शेयर करी है आज। होपफुली इन फ्यूचर भी हम जो है वो इस तरह के वेबिनार करते रहेंगे, ताकि जो है वो हम सेलर्स को गाइड करते रहें। सो थैंक यू सो मच अगेन। और अब जो है वो हम इस वेबिनार को एंड हूँ। करते जी हैं, और जिन जिन्हें ईमेल में साथ शेयर कर दिया मैं उनको रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा। सो थैंक यू सो मच अगेन फॉर ज्वाइनिंग। टेक केयर, अल्लाह हाफिज। जी, एक 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 जी जी एक जी क्वेश्चन इसमें और था, स्मार्ट जी। मार्केटिंग के रिलेटेड था कि उसमें टाइम कितना लगता है रिजल्ट लेने के लिए, तो इसीलिए कुछ रिजल्ट दे सके, इसीलिए उसमें जो है ना वो कम से कम 10 दिन का रखा है कि 10 दिन कम से कम आप उसको रन करें। तो ये जो कोई भी डेटा है ना कैंपेन का, इसको कम से कम आपको बहुत भी कम रन करें ना तो 7 से 10 दिन लाजमी रन करना चाहिए। उसमें क्या होगा, क्योंकि देखें हफ्ते में 7 दिन है, और कुछ ऑडियंस आपकी है जो कि मंडे मॉर्निंग में एक्टिव होगी, कुछ ऑडियंस आपकी है जो कि मंडे इवनिंग में एक्टिव होगी, कुछ ऑडियंस ऐसी होगी आपकी जो कि नाइट में करती होगी इंटरेक्ट आपकी प्रोडक्ट के साथ। तो उसमें ये होगा कि आपके पास 7 डेज में पूरा डेटा आएगा। तो आइडियली तो ये है आप इसको कम से कम मतलब एक मंथ तक रन करें, ताकि आपके पास पूरे मंथ का डेटा आए और उसकी बेस के ऊपर आप फर्दर इन्फॉर्म डिसीजन ले सकें।
ठीक है जी, रिकॉर्डिंग आई थिंक आपके साथ शेयर कर दी जाएगी। जी रिकॉर्डिंग जो है वो मैं जिन जिन ने ईमेल दे दिया मैं उनके साथ शेयर कर दूंगा। तो थैंक यू सो मच अगेन, थैंक यू आतिफ भाई, टेक केयर, थैंक यू जी, अल्लाह अल्लाह हाफिज, अल्लाह अल्लाह हाफिज।